इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपुर के आर्को पैलेस में। यहाँ पर लतीफ़ आर्को साहब हमारे साथ जुड़े हैं। आइए जानते हैं वक्फ बोर्ड का जो ये बिल पास हुआ है उसमें इनकी क्या राय है, क्या विषय है। इस विषय में मैं बात करता हूँ लतीफ़ आर्को साहब से। साहब, ये वक्फ संशोधन का जो बिल पास हुआ है, इसमें अल्पसंख्यक के समाज के लोग हैं, इनको क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या नुकसान आने वाले टाइम में? देखिए, ये जो बिल पास हुआ है हम्म, इसमें सिवाय नुकसान के हम्म, और कुछ हमें मिलने वाला नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान तो इसमें ये हुआ है कि जो हमारी वह जो बॉडी थी वो उसको अब सरकार ने अपने कब्ज़े में ले लिया है। अब सरकार चाहे कि जो होगा, हमारे तमाम इख्तियारात ख़त्म कर दिए। उन्होंने यूज़र बाई वफ़ को ख़त्म कर दिया है। अब जब हमने दबाव डाला तो कह रहे हैं साहब जो पहले से हैं उनको दिक्कत नहीं आएगी। तो अब आगे तो उन्होंने ऐसे ऐसे नियम बना दिए हैं जिसमें सिवाय दिक्कत के कुछ है नहीं। कोई आदमी अगर अपनी ज़मीन, अपने मकान, अपनी कोई भी चीज़ वक्फ करना चाहता है तो उसके लिए पाबंदी लगा दी है कि साहब वो 5 साल तक उस इस्लाम धर्म के ऊपर पूरी तरह से पालना करने वाला आदमी ही वक्फ कर सकता है। इसी के साथ सर इसके साथ साथ गैर मुस्लिम जी जो जी वफ़ कर सकते थे जी उन पे भी उन्होंने इस रास्ते से बैन लगा दिया है जी कि वो तो कर ही नहीं सकते हैं। तो ये इसी तरह उन्होंने कई ऐसे मुद्दे हैं कि जिन मुद्दों में हम लोगों के लिए सिवाय नुकसान के कुछ भी नहीं है। जिस तरह से उन्होंने गैर मुस्लिमों को इसमें जोड़ दिया, जी जबकि मंदिरों के ट्रस्टों में कोई मुस्लिम क्या गैर मुस्लिम उसमें है, मुसलमान उसमें शामिल नहीं होता, जी ईसाइयों के शामिल नहीं होता। तो इस तरह से जितना भी उन्होंने किया है इसमें रद्दोबदल, वो सरकार ने ज़ोर ज़बरदस्ती संविधान की धारा 25, 26, 27, 28 के ख़िलाफ़ इन्होंने ये सारे के सारे फैसले ले लिए हैं, जिसको हम चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। और हम इसके लिए एजिटेशन भी पूरे मुल्क में चल रहा है और चलेगा। हम किसी भी हालत में इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सर, इन्होंने सर जी क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने पक्ष में, मतलब वक्फ बोर्ड के पक्ष में कोई फैसला लेगा? बढ़िया। देखिए, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि हमें कोर्ट पे भरोसा है जी और जो इन्होंने फैसले लिए हैं ये सब संविधान के ख़िलाफ़ है। तो जो संविधान के ख़िलाफ़ फैसले हैं तो उसे हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी जैसे याचिका लगेगी और हमें रिलीफ ज़रूर मिलेगी। हमें पूरी पूरी इसके बारे में उम्मीद है। सर, विपक्ष काफ़ी ज़्यादा आंदोलन करने की तैयारी में है। इसी के साथ कुछ वीडियो ऐसी वायरल हो रही है जिसमें मुस्लिम समाज के लोग मोदी शुक्रिया मोदी बोल रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में मेरा ये कहना है, देखिए, जयचंद तो हर समाज के अंदर पैदा होते हैं। जी अगर हमारे यहाँ भी कुछ जयचंद जैसे लोग पैदा हो गए हैं जिनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, या तो वो लोग हैं कि जिनके पर्सनल इंटरेस्ट बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वो इसके ख़िलाफ़ एजिटेशन के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, या वो लोग हैं कि जो वाकई वफ़ की किसी वजह से उन्हें तकलीफ़ पहुंची होगी तो वो सोच रहे हैं कि ये वफ़ हट जाना चाहिए। हटी जाना चाहिए। कब्ज़ा करके बैठे हैं, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का मालिक, ज़मीन तो वफ़ है और वो कौड़ियाँ पैसे कौड़ियों दे करके और उस पे काबिज़ हैं और यूज़ में ले रहे हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, इस तरह की दोनों तरह के लोग हैं कि जहाँ कुछ लोगों के अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट है, कुछ सियासी इंटरेस्ट है, कुछ इस लालच में बोल रहे हैं कि अब ये बीजेपी के कब्ज़े में आ गया है तो अब मैं इसका मेंबर बन जाऊंगा, इसका चेयरमैन बन जाऊंगा, इसका वो बन जाऊंगा, मेरे को ये फ़ायदे उठाने हैं, मुझे ये ज़मीन कब्ज़ा करनी है। ये सारे इंटरेस्ट अपने अपने होते हैं। तो उस इंटरेस्ट में वो लोग आकर के आगे बोल रहे हैं। उनको सबको जो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं वो कोई सिंसियर नहीं है, अपने अपने इंटरेस्ट की वजह से उठा रहे हैं। तो लतीफ़ साहब, अपने बीजेपी कार्यालय के प्रदेश अध्यक्ष हामिद मेवाती साहब ने काफ़ी धूमधाम से वक्फ बोर्ड के बिल को काफ़ी धूमधाम से स्वीकार करा। काफ़ी बीजेपी कार्यालय में पटाखे फूटे। तो क्या कहना चाहेंगे ये? देखिए साहब,
हमारा तो ये मानना है कि जो बीजेपी के अंदर जो मुसलमान इस्लामिक तमाम सिस्टम को ख़त्म करके और उनकी हाँ में हाँ लगाता है, तो अभी हमने देखा है कई लोगों ने कहा है कि ऐसे लोगों का बाइकाट मुसलमानों को कर देना चाहिए। जो मुसलमान होते हुए इस्लाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलते हैं, ऐसे लोगों का मुसलमानों को बाइकाट कर देना चाहिए, मेरा ये मानना है। लतीफ़ साहब, वक्फ बोर्ड ने अभी रामगंज क्षेत्र में एक मस्जिद थी, नग्गा मियाँ की मस्जिद, उसमें 200 साल से 70 लोग रहते थे। 70 लोगों को हाथ पकड़ के वक्फ बोर्ड द्वारा बाहर कर दिया गया है। ऐसी अनगिनत और भी बातें हैं जिसमें वक्फ बोर्ड ने, और भी ऐसे किस्से हैं जिसमें वक्फ बोर्ड ने घर से बाहर निकाल दिया है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनको न्याय मिलेगा जिनको बेघर करा है वक्फ बोर्ड वालों ने, या नहीं मिलेगा? ये मीडिया की क्रिएशन की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पूरा मालूम है, वो शख्स कोर्ट से मुकदमा हारे हुए 20 साल हो गए, उसे डिग्रियां मौजूद थी, लेकिन वो खाली नहीं कर रहा था। वो नाजायज़ कब्ज़ा करके बैठे थे, तो उसको उसके नाजायज़ कब्ज़े से छुड़वाने के लिए समाज के लोगों ने प्रेशर बनाया कि भाई जब तुम मुकदमा हार गए, 20 साल हो गए तुम्हें मुकदमा हारे हुए, डिग्री है, बार बार पुलिस तुम्हें खाली कराने के लिए आती है और तुम कैसे भी करके काबिज हो बिना मतलब। किस्से हैं जिसमें वक्फ बोर्ड ने घर से बाहर निकाल दिया है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनको न्याय मिलेगा जिनको बेघर करा है वक्फ बोर्ड वालों ने, या नहीं मिलेगा? ये मीडिया की क्रिएशन की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पूरा मालूम है, वो शख्स कोर्ट से मुकदमा हारे हुए 20 साल हो गए, उसे डिग्रियां मौजूद थी, लेकिन वो खाली नहीं कर रहा था। वो नाजायज़ कब्ज़ा करके बैठे थे, तो उसको उसके नाजायज़ कब्ज़े से छुड़वाने के लिए समाज के लोगों ने प्रेशर बनाया कि भाई जब तुम मुकदमा हार गए, 20 साल हो गए तुम्हें मुकदमा हारे हुए, डिग्री है, बार बार पुलिस तुम्हें खाली कराने के लिए आती है और तुम कैसे भी करके काबिज हो बिना मतलब। तो वो सारा समाज के लोगों ने प्रेशर बना करके, कानून में जो होता है, जब डिग्री बन गई है, मुकदमा हार गए हैं, उन्हें रहने का कोई हक ही नहीं है, वो वफ़ की प्रॉपर्टी है, वफ़ की प्रॉपर्टी पे कैसे आप कब्ज़ा करके बैठे रहेंगे? इसलिए उसे अपनी बात कहने का तो हक है, लेकिन उसकी बात सुनने वालों को ये चाहिए इसकी सच्चाई क्या है। इसकी सच्चाई ये है कि वो सब के सब कोई 200 आदमी वहाँ नहीं थे, एक दो फैमिली ने कब्ज़ा कर रखा था। अब वो अपने आप को 200 आदमी कहें, 500 आदमी कहें, 2 आदमी कहें, कुछ भी नहीं है, सब फर्जी लोग थे। नहीं, 200 साल से 70 लोग निकले। 70 नहीं, 7 लोग भी नहीं थे वहाँ, खंडर था। लेकिन वक्फ बोर्ड ने भी उनको बोला था कि हम यहाँ आपको दूसरी जगह कोई घर दिलाएंगे। अमीन कागजी भी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि हम दूसरी जगह आपको कोई रहने का बंदोबस्त करेंगे। लेकिन आज तक वो बेघर घूम रहा है। क्या कहना चाहिए? जो आदमी नाजायज़ तरीके से काबिज है, कब्जा करके बैठा है, उसके साथ इंसाफ करने की क्या ज़रूरत है? कहाँ से दे देगी वक्फ बोर्ड? क्यों दे देगी वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड ने तो मुकदमा लड़के ऑर्डर लिया है खाली कराने का। उसमें ऑर्डर में ये थोड़ी लिखा हुआ है कि साहब ये इनको आप दूसरी जगह दे देना तो खाली करा देना। ऐसा तो कोई ऑर्डर है नहीं, खाली कराने का ऑर्डर है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ऐसे लोग जो वक्फ प्रॉपर्टी पे नाजायज़ तरीके से कब्ज़ा करके बैठे, उन्हें खाली करना ही चाहिए।